हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। वेलकम बैक अर्चित ब्लॉग वीडियोस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि बैक का पासवर्ड भूल चुके थे, लॉक का पासवर्ड हम लोग भूल चुके थे। और यहाँ मेरे जीजा जी और मेरे हस्बैंड नेट पे सर्च कर रहे थे कि कैसे अनलॉक कर सकते हैं, बट कुछ हुआ नहीं। बाद में लॉक को तोड़ना ही पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, पासवर्ड याद नहीं आ रहा था और नेट से कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। पर मेरे हस्बैंड को इन सब में बहुत ही आनंद मिल रहा था और वो अब लग गए अपने फेवरेट काम पे, लॉक तोड़ने के काम पे। और उन्होंने लॉक को सक्सेसफुली तोड़ दिया है। उसके बाद इन नहाल से को याद आता है कि पासवर्ड तो मैंने अपना फ़ोन नंबर ही रखा था। और उसके बाद इनके फेस पे जो स्माइल आती है कि क्या ही कहना, जैसे लग रहा था कि अभी प्राइम मिनिस्टर से इन्हें अवार्ड मिलेगा इस काम को करके। ये काम करके ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। इस बात की ऐसी तैसी करने के बाद हम चल देते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने, चंडीगढ़ सिटी को एक्सप्लोर करने। ये मैं हवाओं के साथ खेलते हुए और हस्बैंड जी बाइक चलाते हुए, ये रही मैं पोज मारते हुए। वैसे तो एक बात कहना है कि कभी भी कोई अनप्लान ट्रिप पे ना जाए। हमसे यही बहुत बड़ी गलती हुई कि हम कोई भी प्लानिंग नहीं किए थे ट्रिप पे, बस अचानक से उठ के चले गए। ये हम कोई चंडीगढ़ के मॉल में पहुंच गए हैं जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। जो भी चंडीगढ़ से वीडियोस देख रहा है वो प्लीज इस मॉल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ और मैं अपनी सिस्टर को भी अपनी आदत से मजबूर करा दे रही हूँ। उसकी भी आदत खराब कर दी और हम मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं। अच्छा सा मॉल था, इसमें अभी लाइट नहीं थी, कट गई थी इलेक्ट्रिसिटी। और जीजा जी हमें सब कुछ समझा रहे थे कि किधर जाना है, क्या करना है। और वो हमारे गाइड थे क्योंकि वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं और हम उन्हीं के पास गए थे फिलहाल। और हम लोग चल देते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। ट्रिप पे जाना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी ही रहती है जिसको पूरा करने के लिए हम चल जाते हैं मॉल और देखते हैं कि सो गाइस, ये जैसे ही आपने देखा हम लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने और यहाँ पे ये हमने थोड़ी सी हंसी मजाक करते हुए शॉपिंग करते हैं। और ट्रिप पे जाना था तो शूज़ नहीं थे, तो शूज़ लेने के लिए हम पहले जाते हैं रेड टेप में। वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे साइज़ नहीं मिलता इनका, और जो पसंद आता है उसका साइज़ नहीं मिलता और जो नापसंद आता है उसके साइज़ अच्छे रहते हैं। बट फिर भी समझ नहीं आता कुछ, तो फिर हम चलते हैं कहीं दूसरी जगह देखने। फिर हमने 2-3 जगह और देखी, नाइकी और पूमा में, बट उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद हम ये पूरे मॉल का जायजा लेते हुए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मॉल बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे बस हम लोग चले ही जा रहे थे बिना कोई राह के। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप ये देख ही सकते हैं, ये इंसान जहाँ भी रहेगा केवल हमसे झगड़ते रहते हैं और इनको झगड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे पोज मारने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग अभी यहाँ घूम रहे थे तो यहाँ पे एंटीक कार लगी थी जहाँ पे 2 पहले से ही सीनियर सिटीजन बैठे थे, बट हमें भी बैठना था बट वो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सामने से ही ऐसे फोटो ले लिया जाए। मैं यहाँ बाहर आ गए, हम लोग मॉल से निकलते हैं और मेरा ये चलता फिरता जूस कॉर्नर है जहाँ पे मैं शिकंजी बना रही हूँ। ये गर्मियों में अपने लेके चलें, इससे बहुत फायदा होता है। जहाँ भी हो तुरंत बना के घटाघट पी लो। ये मैं पी भी ली, खुद ही पी ली। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं मार्केट, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे जीजा जी कहीं तो मार्केट में आ जा रहे हैं क्योंकि मॉल में तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कुछ खास, क्योंकि मुझे हमेशा से फुटवेयर्स की दिक्कत होती है और हम बस चल देते हैं। और उससे पहले गाड़ी को भी तो खाना देना जरूरी है। हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे, क्या करना, खाना देने बेचारे। अब बेचारी बोलती नहीं पर उसको भी जरूरत होती है, तो हम उसकी नीड को भी पूरा करते हुए अपनी सफर को, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे चल देते हैं। वैसे चंडीगढ़ सिटी बहुत खूबसूरत है। हमने उतना तो एक्सप्लोर नहीं किया, जितना भी देखा हमें अच्छा ही लगा। ये हम कोई तो मार्केट थी 22 सेक्टर 22 करके, वहाँ पे पहुंच गए हैं, एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करना था, कुछ चीजें थी जो मुझे लेनी थी और कुछ ना चाहते हुए हम चले गए। ऐसे टाइम था तो सोचा मार्केट में ही ये छोटा सा रजनी नगर आप कह सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत बड़ी मार्केट थी ये। हम लोगों ने बहुत ज्यादा
इसको मतलब 2-3-4 घंटे यहाँ पे पूरे बिताए, पूरा इसको घूमा और फिर इसको देखा कि क्या था क्या नहीं सीन। यहाँ पे मुझे कुछ की चेन्स भी बड़े प्यारे लगे थे, बट जो है हमारे पास टाइम नहीं था तो हम ले नहीं पाए। फिर उसके बाद टाइम था बट लेने का मन नहीं है, फिर आगे सोचा कि आगे देखेंगे, बट आगे फिर बहुत और भी चीज़ें थी तो वो देखने लगे। फिर इन महाशय लोगों को क्या ही बोला जाए, ये यहाँ पे हम लोग जब वॉक पे जा रहे थे तो इनने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आप जान ही सकते हैं लड़कियां अगर जाती हैं कहीं पे तो फिर क्या ही होता है शॉपिंग में। आप अभी इस वीडियो में पूरा देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ अर्चित व्लॉग में। सो हम यहाँ फिर से आ गए हैं जूते की शॉप में। पता नहीं क्या खुमार चढ़ा था मुझे जूते लेने के लिए, और मैं बस उसी को देख रही थी यहाँ वहाँ, कहीं तो मिल जाए मेरे कंफर्ट का, जो कि मिल चुका था। और फिर आ जाते हैं यहाँ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने। ट्रिप पे जा रहे हैं और कपड़े की कमी तो लगी ही रहती है, बट ऐसा मुझे यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा था। तो देखते हैं, और कुछ शॉप्स पे भी मैंने विजिट की, वहाँ से मैंने कुछ तो लिया। ठीक थी, अच्छी थी मार्केट, थोड़ा सा सरोजनी वाली वाइब आ रही थी। और ये हमारे हस्बैंड जी सिपर, इनको पता नहीं क्या शौक चढ़ा था सिपर लेने के लिए। रास्ते में सिपर कौन लेता। उसके बाद हम आ जाते हैं पेट पूजा के लिए। ये थी यहाँ पे कुछ चना चाट टिक्की करके, जो कि इतनी कुछ खास नहीं जा रही थी लोगों से। क्या किया जा सकता है, कोई खाने को तैयार ही नहीं था तो मैं पोज मारने लगी। और ये रही हमारी शॉपिंग बैग्स जो हमने शॉपिंग कर ली थी। और ये जीजा जी, ये तो पता नहीं क्यों शर्मा रहे थे इतने। और ये मेरे हस्बैंड, इनके मुंह से तो लाल टपक रहा था। और ये रही मैं, मेरी बहन, इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसकी आदत है बचपन से, इसे खाने के लिए मनाना पड़ता है, चलो चलो चलो, तभी ये जाती थी। कोई ना, सिस्टर है, जैसी भी है अपनी है। और ये हस्बैंड जी, खा लो भाई, इतना क्यों ड्रामा दिखा रहे हो। खा तो रहे हैं, आप कैसे खाएं, वो टूट ही नहीं रहता। कंपैरिजन में देखा जाए तो जैसे अपने यहाँ यूपी की हर डिशेस लाजवाब होती है। हम यूपी वालों को अपने यूपी की चाट टिक्की भेलपुरी ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। वैसे चंडीगढ़ की इतनी कुछ मुझे खास लगी नहीं, ओके ही थी। और मेरी सिस्टर को भी यहाँ नहीं पसंद आया, वो बना रही है। कोई ना, पैसे लगे तो खाना ही पड़ेगा, ऐसे फूड को वेस्ट कर नहीं सकते। बट यहाँ पे जो भी लोकेशन थी, जो भी वहाँ का इंटीरियर था, डेकोरेशन था, बहुत अच्छा। मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि पेड़ पे छोटे छोटे से घर बने हैं हाउस टाइप में, जहाँ पे चिड़िया आराम से रह सकती हैं। और कुछ में तो चिड़िया भी थी जो चहक रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी और ये चीजें हमें बहुत पसंद आई। तो हम चल देते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारा यहाँ पे विदा लेने का वक्त आ रहा है। हम जा रहे हैं बस स्टैंड पे बस का पता करने के लिए। हमें जम्मू निकलना है, चंडीगढ़ से जम्मू, और उसी के लिए पता करने के लिए सेक्टर 47 में हम गए थे बस स्टैंड। और वहाँ पे बस का पता करने की, बस कितने बजे निकलेगी, क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम चले आते। सो बस का तो पता चल गया था, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी। हम यहाँ सिस्टर के फ्लैट्स पे आ गए थे और वहाँ पे उससे अलविदा लेते हुए, अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। जीजा जी बाय बाय। हम लोगों ने अपनी कैब बुला ली थी जिससे हम अभी जाते बस स्टॉप पे, सेक्टर 47 में थी। और फिर उसके बाद ये हमारी बस है, स्लीपर बस थी, जिसपे मैं पहली बार सफर, स्लीपर बस थी। बोल लो। ये मैं चढ़ते बस पे, ये मेरी पहली ऐसी कोई स्लीपर बस थी जिसपे मैं फर्स्ट टाइम जर्नी करने वाली थी। और मैं चढ़ गई और उसके बाद हमारे साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है, जो कि हम एकदम सहम से गए थे। उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। ये हमारे पति देव बंदर की तरह चढ़ चुके हैं बस में। अब क्या, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना प्यार भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।